हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं सी यू ई टी यू जी 2024 में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत पड़ने वाले हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन था कि 30 जून को हमारा स्कोर कार्ड रिलीज़ होने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी एन टी ए जो है, हमारा टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो काफ़ी मुसीबत झेल रहा है इस वक्त। एग्ज़ाम पेपर लीक का ब्लेम है और काफ़ी क्लेम है उन पर। तो शायद ये डिले भी हो सकता है और नहीं भी डिले हो सकता है, तो ज़्यादा चांस है डिले होएगा, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह या डिले हो सकता है। तो मैं इसलिए वीडियो पहले बना दे रहा हूँ ताकि बच्चे लोग अपना क्या कर लेते हैं, सारा सर्टिफिकेट बना के रख लेते हैं और जैसे ही पोर्टल अपना ओपन होता है उसके बाद वो अपना बहुत इजी वे में अपना सारा काउंसलिंग प्रोसेस कर लेते हैं। तो एक बार हम सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर आप जो भी क्वेरी होगा आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की एक बार बात कर लें। सबसे पहला हमारा जो और मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, जो आपको एकदम चाहिए ही चाहिए, वो आपका होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही। अगर आप इस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर आप एस सी एस टी या ओ बी सी एन सी एल, एस सी एस टी या फिर ओ बी सी एन सी एल के थ्रू आपका मतलब रिजर्वेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट के कौन सा चाहिए, ये सेंटर वाला चाहिए, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ठीक है, और आप जैसे एस सी एस टी और ओ बी सी कैटेगरी में है लेकिन आपका मार्क्स अच्छा है, तो आप जनरल कैटेगरी से भी अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। और इसके बारे में मैं एक बार और चीज़ बता देता हूँ कि ये करंट ईयर का होना चाहिए, ताकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं ना, करंट ईयर का प्रेफर करते हैं। तो आप कोशिश करो कि मतलब इसी 2024 का ही आपके पास बना होना चाहिए। नहीं हो, अगर नहीं है तो फिर से ट्राई कर लो और बन जाएगा, टाइम है अभी, तो ये बनवा लेना। ठीक है, और दूसरा है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो हमारा दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में आपको मतलब जो आपका बेस्ट, जो भी अगर आप नेशनल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड कर सकते हैं। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि वो आपको मतलब टेस्ट, फिजिकल टेस्ट करने के लिए भी बुलाते हैं। तो ये हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स कोटा ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है एनसीसी सर्टिफिकेट। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप एनसीसी कभी अपने पास्ट में किए हुए हैं, ज्वाइन कर रखे थे, कभी किए थे, तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप वहाँ सीधे नो करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ एकेडमिक डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपलोड करना मस्ट होगा। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप कौन सा क्लास 10 का मार्कशीट उपयोग कर सकते हैं, क्लास 10th का मार्कशीट। ये क्लास 10 का मार्कशीट आपको देना होगा। सेम वे में आपको क्लास 12th का भी मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th का भी मार्कशीट चाहिए। फिर आपको क्लास 12th का भी मतलब जहाँ से क्लास 12th आपने किया है वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ले लीजिए या फिर सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये हो गया हमारे पास। और एक लास्ट मेन डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ से भी आपने पिछला पढ़ाई कर रखा है वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये अगर आप ये सारे सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लेते हैं, तो आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने वाली है। आप वन गो में अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करके फिल करके आप अपना सबमिट कर लेंगे। और ये सबसे मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, वो बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस पर आप ध्यान लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो। बाकी ये सब आप कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कुछ भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। और चलिए, धन्यवाद। कि फिर किसी वीडियो में अगर कुछ इंपॉर्टेंट नीट यूजी 2024 के बारे में आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
थैंक यू बच्चों।